प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम ज्योतिष शास्त्र में चर्चा करेंगे शनि की साढ़े साती के समय शनि का निवास कहाँ पर होता है। यानी कि जिस जातक को शनि की साढ़े साती लगती है या साढ़े साती आती है, उस समय उस व्यक्ति के ऊपर जो शनि का निवास होता है वो शरीर के किस किस अंगों पर कितने समय का होता है और क्या प्रभाव दिखाता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जब भी शनि की साढ़े साती आती है तब वो साढ़े साती व्यक्ति के विभिन्न अंगों पर और विभिन्न समय पर अपना असर डालती है। अर्थात जब भी शनि की साढ़े साती आती है तो वो व्यक्ति के शरीर के भागों पर निवास करती है। तो पहले हम व्यक्ति के किस किस अंगों पर निवास करती है और कितना समय उनका रहता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जो व्यक्ति के शरीर पर जो ये साढ़े साती का समय रहता है वहाँ पर क्या प्रभाव डालती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो व्यक्ति के जब भी शनि की साढ़े साती आती है उस समय शुरुआत में शनि की जब भी साढ़े साती आती है तब शनि 3 मास 10 दिन उस व्यक्ति के मुख पर निवास करते हैं। अर्थात उस समय साढ़े साती के समय शनिदेव 3 मास यानी कि 3 महीने 10 दिन उसके मुख पर निवास करते हैं। इसी प्रकार 1 वर्ष 1 महीना 10 दिन दाहिनी भुजा पर निवास करते हैं शनिदेव। फिर उससे अगली 10 मास दाहिने पैर पर, 10 मास तक यानी 10 महीने तक शनिदेव उनके दाहिने पैर पर निवास करते हैं। फिर 10 मास बाएं पैर पर निवास करते हैं। इसी प्रकार 1 वर्ष 4 मास 20 दिन व्यक्ति के हृदय पर निवास करते हैं शनिदेव। फिर इसी प्रकार 1 वर्ष 1 महीना 10 दिन बाईं भुजा पर निवास करते हैं। फिर इसी प्रकार 10 महीने मस्तिष्क पर रहते हैं शनिदेव। फिर 3 मास 10 दिन बाईं आंख पर रहते हैं शनिदेव। फिर 3 मास 10 दिन दाहिने नेत्र पर रहते हैं यानी दाहिनी आंख पर रहते हैं। फिर इसी प्रकार 6 मास और 20 दिन गुदा पर निवास करते हैं। फिर इस प्रकार ये शनि का साढ़े साती का समय रहता है। यानी कि जब भी शनि की साढ़े साती आती है तो इस प्रकार एक एक महीना या 1 साल या 1 दिन जो भी है उनको गिन करके ये टोटल 7.5 वर्ष होते हैं। और इन्हीं स्थानों पर शनि का निवास रहता है उस जातक के, जिस जातक को साढ़े साती आती है उस समय शनि का निवास इन अंगों पर होता है। और इन्हीं अंगों पर शनिदेव अपना क्या प्रभाव डालते हैं ये भी ज्योतिष शास्त्र में इनके बारे में चर्चा की गई है। तो जैसे शनिदेव आते हैं तो कहते हैं कि इनके आने से जहाँ पर ये पहले मुख पर आते हैं तो मुख पर अगर शनि आते हैं तो वहाँ पर उस व्यक्ति की हानि हो जाती है। यानी कि इतने दिन इतने समय तक शनिदेव का निवास है उस व्यक्ति के मुख पर रहेगा। और जैसे शनि का मुख पर निवास रहेगा उस व्यक्ति को हानि होगी, यानी कि उसे कहीं और मतलब किसी प्रकार की सफलता नजर नहीं आएगी। और जो भी वो इन्वेस्ट करेगा, जो भी खर्चा करेगा तो उसमें उसको नुकसान ही होगा। इसी प्रकार दाहिनी भुजा पर अगर शनि का निवास आता है तो उस व्यक्ति को विजय लाभ होता है। यानी कि दाहिनी भुजा पर जब भी शनि की साढ़े साती के समय शनि उनके दाहिनी भुजा पर निवास करते हैं तो उस समय उस व्यक्ति को विजय लाभ होती है। अर्थात वो हर कार्य में सफल होता है। साढ़े साती के समय उस व्यक्ति को सफलता ही सफलता मिलती है। इस प्रकार व्यक्ति का मन है वो बड़ा खुश रहता है। इसी प्रकार अगर दाहिने पैर पर आते हैं शनि तो उस व्यक्ति को साढ़े साती के समय एक जगह स्थिर नहीं रखते हैं। यानी कि वो व्यक्ति उसी समय मतलब उसका भ्रमण चलता रहता है, कहीं ना कहीं उनकी यात्राएं कराते रहते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की यात्रा कराए, लेकिन उस व्यक्ति को एक जगह शनिदेव टिकने नहीं देते हैं। उसका जीवन है उस समय भाग दौड़ में शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार अगर शनि का निवास हृदय पर आता है, यानी कि शनि उस समय व्यक्ति के हृदय पर निवास करते हैं तो उस व्यक्ति को धन लाभ यानी कि उसके घर में सुख शांति, उनको चारों ओर मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आती है। उनके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो पुनः शुरू हो जाते हैं और उस व्यक्ति को वहाँ से सफलता मिलना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार अगर बाईं भुजा पर आते हैं, बाईं ओर आते हैं शनिदेव उसकी भुजा पर आते हैं तो उस व्यक्ति को पीड़ा देते हैं, मानसिक कष्ट देते हैं। शारीरिक कष्ट अलग, मानसिक अलग और आर्थिक कष्ट, ये तीनों कष्ट शनिदेव देना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति को चिंतित कर देते हैं। वो व्यक्ति
अपनी ज़िंदगी में मान लो इतना परेशान रहते हैं कि उनको मान लो कहीं और सहारा या सफलता या किसी से व्यक्ति से जो उम्मीद रहती है वो भी वहाँ पर उसको नकारा जाता है। इसी प्रकार अगर मस्तिष्क पर रहता है शनि का निवास या सिर वास में रहता है तो उस समय उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं शनिदेव शांति देते हैं। यानी कि उसमें साढ़े साथी में शनिदेव उनके मस्तिष्क पर आते हैं तो उस व्यक्ति को शांति प्रदान करते हैं, उस व्यक्ति को मानसिक रूप से संतोष कराते हैं। इसी प्रकार शनिदेव उनके नेत्रों में आते हैं, यानी कि नेत्र दोनों की ओर आते हैं, दाईं और बाईं, तो भी उस व्यक्ति को शनि शुभ फल देते हैं, उनको अच्छे फल देते हैं। वहाँ पर शनिदेव उनको बुरे फल नहीं देते। इसी प्रकार अगर बुधा पर आते हैं तो शनिदेव वहाँ पर उस व्यक्ति को चिंतित करते हैं, यानी कि वो व्यक्ति चिंतनशील बन जाता है और मानसिक रूप से परेशान रहता है। इस प्रकार शनि की साढ़े साथी में शनि का निवास बताया गया है कि जिस समय साढ़े साथी आती है उस समय उस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की जो साढ़े साथी है वो अपना असर डालती है, वो वहाँ विभिन्न प्रकार के असर डालना शुरू करती है। इस प्रकार हम शनिदेव की साढ़े साथी के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो ये शनि की साढ़े साथी के बारे में, शनि के निवास के बारे में मैंने चर्चा की है। अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री शनिदेव।